इनॉग्रेशन किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें मैं सबसे पहले ट्रू होप फाउंडेशन और ललिता द्वितीय फाउंडेशन दोनों को मुबारकबाद दूंगा। मिस्टर खत्री मेरे पास आए थे, जो ट्रू होप फाउंडेशन के कर्ता धर्ता है, वो मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे कहा था, मुक्तेश जी भी साथ में थे, कि क्या रिक्वायरमेंट है कैंप्स की। तो मैंने इनको कहा था कि आप कैंप्स में जाके रिक्वायरमेंट वर्कआउट कर ले कि क्या ज़रूरत है, जो हम जो डिस्प्लेस कम्युनिटी की मदद कर सकते हैं। और ऐसे जो फिलैंथ्रोपिस्ट है, तो मैं तो पहले इनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे लोग जो है सच्ची सेवा करते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर देखा कि एम्बुलेंस की एक रिक्वायरमेंट थी हमारी, जो आज पूरी हुई है। एक एम्बुलेंस ट्रू होप फाउंडेशन, और इसमें दोनों ट्रू होप फाउंडेशन और ललिता द्वितीय फाउंडेशन को मुबारकबाद देता हूँ। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ट्रू होप फाउंडेशन आगे भी हमारे साथ जो है जो डिजर्विंग लोग हैं उनकी मदद के लिए आगे आएंगे। और इसमें मुझे खुशी हो रही है कि चारों कैंप्स के हमारे जो लोग हैं यहाँ पर शामिल है, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ है यहाँ पे, हमारे फॉर्मर वाइस चांसलर है और भी डिग्निफाइड पर्सनैलिटीज़ है। इस मौके पे वो एक शो ऑफ सॉलिडेरिटी है, जो चाहते हैं कि कम्युनिटी को जो ट्रू बेनिफिट्स है, सच्चे बेनिफिट्स जो है, जो डिजर्विंग बेनिफिट्स है, वो सब तक पहुँचे। और इसमें मैं सभी से अपील करता हूँ कि जितने भी हमारे प्रोग्राम्स पॉलिसीज़ है उनको लोगों तक पहुंचाए, उस शख्स तक पहुंचाए जो लास्ट इन द क्यू है। तो इसमें मैं सभी से, यहाँ पे सारे यहाँ पर प्रोमिनेंट लोग बैठे हैं हमारे कैंप, डिफरेंट कैंप से भी, और जो ये खत्री साहब, योगेश जी और बाकी लोग, सभी से मैं अपील करूँगा कि इस नए काम में हमारे साथ जुड़े और लोगों की मदद हो, वही हम चाहते हैं, मैक्सिमम लोगों को करना। सर, यहाँ के लोगों को कितना फायदा होगा इस एम्बुलेंस से? क्योंकि एम्बुलेंस का फ़ायदा सभी को होगा। इसमें जगती कैंप के एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, इसमें साथ ही नगरोटा कैंप है, वहाँ भी एक पुराना एम्बुलेंस था जो डिसफंक्शनल हो गया था, उनका भी फ़ायदा होगा। और इसमें जो कमेटी इन्होंने बनाई है उसमें सभी कैंप्स के हैं, उसमें ना सिर्फ जगती बल्कि नगरोटा, मुट्ठी और पुरखू के भी है। तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये एम्बुलेंस हाजिर होगी। मैं ये कहूँगा एक शुरुआत है, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ खत्री साहब से, कि फर्दर भी हम इस पर मिलजुल के काम करेंगे, पब्लिक डोमेन में काम करेंगे और वो काम करेंगे जिसमें सबका भला। द्वारा जो है यहाँ पे एम्बुलेंस का जो है आज शुरू करी गई है, और जिसका आज इनॉग्रेशन जो है वो रिलीफ कमिश्नर साहब ने किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम देखिए, हम लोग एक ऑब्जेक्टिव के साथ चल रहे हैं ट्रू होप फाउंडेशन के अंदर, कि जहाँ जहाँ पर भी जरूरत पड़ती है वहाँ वहाँ पर हम लोग हेल्प पहुँचाएं। आज कश्मीरी पंडित्स का पॉइंट था, तो हम लोग डेफिनेटली आगे आए हैं। इसके अंदर अभी फर्स्ट इनिशिएटिव हम लोगों ने एम्बुलेंस का लिया है। आगे प्लानिंग्स हैं कि हम लोग, इधर काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जिनको मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो अभी कुछ शॉर्ट लिस्टिंग हुई है। ऑलमोस्ट 10 एक पेशेंट्स हम लोगों ने निकाले हैं, जिसके अंदर करीबन 6-7 पेशेंट्स को हम लोगों ने मदद की है, और अभी आगे भी और निकालने का हमारा प्लान है। मुक्तेश जी जैसे साथ में है, तो मुक्तेश जी साथ में हमको गाइड करते रहते हैं कि किसको क्या ज़रूरत है, हम उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी के लिए एक इनिशिएटिव हुआ है, सेकंड के ऊपर हमारी वर्किंग चल रही है, और आगे धीरे धीरे करके हम और बढ़ेंगे, पर वो डिपेंड करता है कि क्या जरूरत है सोसाइटी को। जगती टाउनशिप में रहता है, कश्मीरी पंडितों को लेकर रहता है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप टाइम निकाल के हमारे साथ वक्तन फ़वक्तन जुड़ते हैं, और आपकी पूरी टीम हमारे साथ यहाँ पर हमेशा जुड़ती है। तो हमारा ख़ास तौर पे, क्योंकि बीइंग अ कश्मीरी पंडित, मेरा हमेशा ख़ास तौर पे एक पर्सनल टच रहता है कश्मीरी समाज के साथ, पंडित समाज के साथ। तो कहीं न कहीं यहाँ की एक काफ़ी लंबी डिमांड थी, काफ़ी देर से ये पेंडिंग डिमांड थी कि यहाँ पर कोई भी लोकल ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी, जिसमें कि कभी किसी की डेथ भी होती थी तो गाड़ी के लिए काफ़ी तरसना पड़ता था, काफ़ी दौड़ना पड़ता था। नो डाउट यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो नियर बाई जगती का है, वहाँ पर गाड़ी प्रोवाइड की गई है, बट उनके अपने सर्कमस्टांसेस है चलाने के, उनका अपना तरीका है चलाने का। तो दिस इज़ द फर्स्ट फैसिलिटी जो ट्रू होप फाउंडेशन की तरफ से, कुलदीप खत्री जी की तरफ से, और साथ में ललिता द्वितीय जो कि स्पोर्ट्स एजुकेशन ट्रस्ट है, उनके सहयोग से, अनिल जी के सहयोग से, अंकुर जी के सहयोग से ये आज मुमकिन हो पाया है कि ये गाड़ी आज सड़क पे आई है। और इस गाड़ी के सड़क पे आने का मकसद सिर्फ एक है कि हम कैसे सेवा कर सकें, क्योंकि निष्काम सेवा मानी जाती है, और निष्काम सेवा तब हो सकती है जब तक आपके पास कुछ ऐसे एसेंशियल कमोडिटीज़ हों जो आप लोगों को दे सके। तो हमने आज कोशिश की, ये पहली हमारी एम्बुलेंस है जिसमें हमने यहाँ पर प्रॉपर एक कमेटी का गठन किया, जिस कमेटी में हमारे पास यहाँ के सीनियर लोग, प्यारे लाल जी, बबलू जी, विनोद वली साहब या दर साहब, और भी काफ़ी लोग, टिक्कू साहब, राजीव गंजू जी,
और भी काफ़ी लोग हैं। ये 20 से 18-20 लोगों की कमेटी हमने तश्कील दी है, जिसमें कि ये कमेटी पूरा इस गाड़ी का देख रेख देखेगी। कोई भी इस गाड़ी का पर्सनल यूज़ ना हो, कोई भी इस गाड़ी का गलत यूज़ ना हो, उसकी देख रेख के लिए हमने प्रॉपर एक कमेटी, और ख़ास तौर पर मैं डॉक्टर अरविंद कारवानी साहब का और उनकी पूरी टीम का, डीसी साहब विजय कुमार जी का शुक्रिया करना चाहता हूं, जिन्होंने आज टाइम निकाला, हमारे बीच में जुड़े, जिस तरीके से अच्छे भव्य तरीके से पूजा अर्चना यहाँ पे की गई और गाड़ी का शुभारंभ हुआ। मैं चाहूँगा कि ये गाड़ी सेवा के लिए अगर यहाँ पर पहुंची है तो इसकी सेवा लोगों तक पहुंचे और लोगों को इससे बेनिफिट मिले, और उस बेनिफिट के लिए मैं एक बार फिर से ट्रू होप की पूरी टीम और साथ में ललिता दीदी की टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। और ख़ास तौर पे हमारा कश्मीरी पंडित समाज जो कि इसकी नीड में था, ये कैंप्स के लिए खास तौर पे हमने शुरू किया है, और सिर्फ जगटी की बात नहीं है। आप आज देख सकते हैं यहाँ पर मुठी कैंप के भी प्रेसिडेंट हैं, उर्कू से भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, या बूटा नगर से या टीआरटी से, तो हर कैंप की बात हमने की और कोशिश की कि ये पहली गाड़ी कैंप्स को कैटर करे, और आने वाले दिनों में हम और भी ऐसे इनिशिएटिव्स लेंगे जिससे कि लोगों को सहूलियत हो, लोगों को ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड हो जिनसे वो कहीं ना कहीं आराम कर सके। क्योंकि काफ़ी सारे कॉल्स हमारे को यहाँ से रात को देर रात भी आते थे कि पेशेंट को अगर ट्रैवल करना है तो कैसे करें। तो काफ़ी गणमान्य लोग आज हमारे साथ जुड़े, उन सबका आशीर्वाद मिला। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जो टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़े, क्योंकि आज अमरनाथ यात्रा है, उसकी वजह से काफ़ी ऑफिशियल्स हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, बट स्टिल जो हमारे पास पहुंचे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको पहले ही कहा, ये एक सेवा है, और सेवा में कोई भी ऐसा कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी ना हो। दिस इज द ओनली थिंग वी हैव क्रिएटेड अ कमेटी, जो कमेटी इसका पूरा देखेगी, और हमारा इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि वी विल बी चार्जिंग, अगर बाजार में 2000 होगा वी विल बी चार्जिंग 1000 ओनली, अगर बाजार में 1000 होगा वी विल बी चार्जिंग 500 ओनली। कोशिश ये रहेगी कि गाड़ी के जो मिनिमम चार्जेस हैं वो प्रोवाइड हो सके, गाड़ी के जो कम से कम एक्सपेंसेस हैं वो बियर हो सके। कैंप से जो है एक एम्बुलेंस का आज इनॉग्रेशन किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जितनी भी जहाँ पे गैदरिंग है, मैं इन सभी को मुबारकबाद देता हूँ। एक बहुत बड़ा असेट जो है ये आज ट्रू होप फाउंडेशन और एक आदित्य लिप्ते जो हमारी दूसरी एक एनजीओ इनके साथ जुड़ी हुई है, कुलदीप खत्री जी जिनको देख रहे हैं इनका कार्यभार, तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और सबसे पहले इन दोनों को धन्यवाद देता हूँ। ये हमारे साथ इनकी मुलाकात हुई थी मेरे ऑफिस में, तो इन्होंने कहा था कि हम इस तरह से कुछ इस कम्युनिटी के लिए करना चाहते हैं। जैसे सर ने पहले कहा कि ज़रूरत आप जाके देख लीजिए, तो मैं कह रहा हूं कि ये सबसे पहला कदम है इनका, क्योंकि जिस तरह से इनका कामकाज है, जो इनका तरीका है, जिस तरह से ये लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं और निष्काम भाव से, निस्वार्थ होकर जो सेवा का भाव लेकर जे आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये मैं कह रहा हूँ कि इसी की तरह ये आगे भी कदम से कदम बढ़ा के आगे हमारे साथ चलते जाएं, और डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिल के इस कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए जितना ज़्यादा हो सके हम सभी के साथ मिल के ये आगे आएँ और हमेशा हमारा साथ दें, और हम भी इनका साना बशाना साथ देते रहेंगे, ताकि लोगों को जितनी भी रिलीफ हम दे सकें वो कम है, और इसमें कुछ ना कुछ सहयोग जो है वो सरकार का भी होगा और लोगों का भी फायदा होगा, और लोग इनके धन्यवादी होने चाहिए।